हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 10 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इसकी 4 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे बच्चों। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। आओ प्लांट्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। तो देखते हैं आपके इस वर्कशीट को। वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं प्लांट्स के सभी भागों के बारे में। लेट्स फिगर आउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन बिलो एंड लेबल देम। आओ प्लांट्स के जो हमें डायग्राम दिया गया उसके पार्ट्स को देखें और उनको लेबल करें। उनके सामने हमें उनके नाम लिखने हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या है ये पार्ट्स प्लांट्स के। तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या फ्लावर है, तो इसको हम लिखेंगे फ्लावर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ये क्या हमारे पास, लीफ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लीफ। नहीं, ये क्या एरो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे गया, सॉरी इधर गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेम। ये क्या तना है, STEM। अगर इसके बारे में बात होती तो लीफ होती। जैसे कि अब नेक्स्ट हमें दिया गया ये क्या फ्रूट है, ये इसमें कोई फ्रूट लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे फ्रूट। ठीक है। और ये नेक्स्ट हमारे पास ये जो एरो यहीं तक है, तो ये क्या हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे लीफ के बारे में। वो क्या था, स्टेम, क्योंकि एरो यहाँ तक गया हुआ था बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे लीव्स। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा लास्ट है, ये यहाँ पे जो जमीन है, जमीन से नीचे हमने दिखाया गया क्या पेड़ का कौन सा भाग होता है, जड़, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट। ये क्या है, रूट, पेड़ की जड़। ठीक है। तो ये पूरा हमने लेबल कर लिया बच्चों इसको। आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट के आगे। इन अवर डेली लाइफ we observe the plants around us. Some of them are even present in our homes in form of house plant planted by us. तो बच्चों कहा गया कि जैसे कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे प्लांट देखते होंगे, उनमें से कुछ प्लांट जो आप अपने घर पर भी देखते हैं, जो कि आप गमले वगैरह में उगाते हैं बच्चों। तो अब आपको करना क्या है, केयरफुली ऑब्जर्व देयर स्टेम एंड ब्रांचेज। अब आपको जो आपके घर पे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी स्टेम और ब्रांचेस को ऑब्जर्व करना है। स्टेम मतलब तना और शाखाओं को ऑब्जर्व करना है। उसके हिसाब से हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तो स्टेम और ब्रांचेस के हिसाब से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहले हम देखते हैं हर्ब्स। ऑन केयरफुली ऑब्जर्विंग वी गेट टू नो दैट प्लांट्स विच आर शॉर्टर इन साइज हैव सॉफ्ट ब्रांचेस एंड ग्रीन स्टेम। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करने के बाद हमने जाना कि जो प्लांट है, ऐसे प्लांट, ये जो हब्स के बारे में बात है, ऐसे प्लांट छोटे होते हैं साइज में, और इनकी जो ब्रांच होती है बहुत ही कोमल, और जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर का होता है। मतलब ब्रांच क्या होती है, सॉफ्ट होती है बच्चों, और स्टेम क्या होता है, इसका ग्रीन होता है। तो इसको हम बोलते हैं हब्स। और इसके एग्जाम्पल है कोरिएंडर एंड टोमेटो बच्चों। ठीक है। कोरिएंडर क्या होता है, धनिया। ठीक है। कोरिएंडर क्या होता है, धनिया, और टोमेटो क्या होता है, टमाटर। तो ये सब दोनों एग्जाम्पल किसके, हमारे हर्ब्स के। ये हमें स्टेम और ब्रांचेस के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है बच्चों। नेक्स्ट है श्रब। स्टेम ऑफ सम प्लांट आर हार्ड बट नॉट थिक। तो स्टेम क्या होते हैं, वो ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो ये कठोर होते हैं, लेकिन जो ये मोटे नहीं होते। दे ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और इनकी जो शाखाएं निकलती हैं वो जड़ के पास से, मतलब तने के नीचे से निकलती हैं बच्चों। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है बेसिल एंड लेमन। तो बेसिल मतलब तुलसी, और नींबू जो है ये हमारे श्रब के एग्जाम्पल है बच्चों। नेक्स्ट ट्री। दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम। जिनका तना होता है वो मोटा और कठोर होता है। दे ब्रांच आउट फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द स्टेम। और जो स्टेम होता है वो तने के ऊपर की तरफ से ये निकलते हैं बच्चों। और इसके एग्जाम्पल है मैंगो एंड नीम ट्री। आम और नीम का पेड़। तो ये हमारे एग्जाम्पल है ट्री के बच्चों। तो आगे हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने इस वर्कशीट के। सेग्रीगेट द प्लांट्स गिवन बिलो इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो ये जो नीचे प्लांट दिए गए हैं, आपको इनको सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना है, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्री में। हर्ब्स, श्रब और ट्री अभी आप पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इसमें जो हमारे पास क्या टर्मेंड, तो इसको बोलते हैं इमली। तो इनकी पहले मैं हिंदी बता देती हूँ आपको। जैस्मिन क्या होता है, चमेली। कैरेट गाजर। स्पिनच पालक। रोज गुलाब। मिंट पुदीना। कोकोनट नारियल। हिबिस्कस गुड़हल। एंड जामुन, जामुन का पेड़।
ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टैमरिंड। टैमरिंड क्या हमारे पास ट्री है। तो पहले मैं ट्री दिखा देती हूँ, कौन कौन से ट्री हमारे पास टैमरिंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है छोटा कर देते हैं टैमरिंड। नेक्स्ट है हमारे पास कोकोनट और जामुन। ये सभी क्या हमारे पास नारियल का पेड़ कहा जाता है, जामुन का पेड़ कहा जाता है और ये इमली का पेड़ भी कहा जाता है। तो ये सभी क्या हमारे पास ट्री के एग्जाम्पल है बच्चों। तो मैं इनको वन लिख रही हूँ ताकि आपको सेग्रीगेट करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट है श्रब। श्रब क्या हमारे पास जैस्मिन। जैस्मिन मतलब चमेली का चमेली। ठीक है, तो श्रब हम लिख रहे हैं, ये श्रब हो गया। रोज भी हमारे पास श्रब है और हिबिस्कस जो गुड़हल होता है वो भी क्या हमारे पास श्रब है। तो इसको हम 2 नंबर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है श्रब के एग्जाम्पल। और नेक्स्ट बच गया हमारे पास हर्ब्स। तो ये है हमारे पास कैरेट, स्पिनक और मिंट। तो ये हमारे पास हर्ब्स के एग्जाम्पल है बच्चों। इसको मैं 3 नंबर दे रही हूँ। तो ये पूरा हमारा हमने अलग अलग सेग्रीगेट कर लिया इसको। तो आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। स्टेम ऑफ एन हर्ब्स इज डैश एंड डैश। जो हर्ब्स होती हैं उसकी जो स्टेम होती है कैसे होता है, तो देखते हैं उसकी हर्ब्स कैसे होती है। एंड सॉफ्ट एंड ग्रीन। ठीक है, स्टेम क्या होती है यहाँ पे लिखा है ना, सॉफ्ट एंड ग्रीन। स्टेम ऑफ हर्ब्स इज सॉफ्ट एंड ग्रीन बच्चों। नेक्स्ट है द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री स्प्रेड फ्रॉम द डैश साइड ऑफ द स्टेम। तो स्टेम देखते हैं यहाँ पे ट्री के बारे में बात की गई है। जो इसकी ब्रांचेस होती है कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपर साइड ऑफ द स्टेम बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमने क्वेश्चन आंसर किए, सेग्रीगेट किया। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमने फ्लावर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है आपका। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए आप दबाएंगे ये वाला बेल आइकन, तभी आप सब्सक्राइब कर पाएंगे, तभी आपको मेरी वीडियो का फर्दर नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।